हेलो दोस्तों, रक्षाबंधन आने वाला है तो इसलिए मेरी हो चुकी थी विदाई मेरे मायके के लिए। मेरे डैडी और भैया आए हुए थे मुझे लेने और रात को हम पहुंच गए थे अपने शहर में इटावा। आप सबने सुना ही होगा इटावा के बारे में, भाई मुलायम सिंह यादव जी को तो सब जानते हैं। और अपने शहर की जो हवा होती है ना, उसमें अलग ही टाइप की ताजगी होती है यार। और शादी के बाद तो ये हवा कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगने लगती है। नेक्स्ट डे हमें जाना था मार्केट शॉपिंग करने के लिए और सुबह सुबह हो रही थी मस्त वाली बारिश। और आप जो मेरा ये मुंह देख रहे हैं इतना चमकता हुआ, ये पूरा फिल्टर वाला मुंह है क्योंकि रियल में मुंह दिखाने लायक नहीं था। और मम्मी ने बनाए थे मेरे स्वागत में रसगुल्ले, जो हमेशा बनाती हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, प्योर खोए वाले। मैंने सुबह सुबह जो धावा बोला ना, मज़ा आ गया। लौकी की बर्फ़ी भी बनाई थी जो कि शायद इटावा ज़िला के आसपास ही बनती होगी, हमारे यहाँ ज़रूर बनती है। तो मम्मी ने लौकी की बर्फ़ी और रसगुल्ले बना के रखे थे हमारे स्वागत के लिए। और मम्मी डैडी के पास जाएं, डाइटिंग हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव है मेरे मित्र। मैंने रसगुल्ले ठूसे और मस्त नहा रो के तैयार हुई। आप जो मेरे बाल देखेंगे, अभी लगता है कि मेरे सर से एक एक करके सारे बाल विसर्जित होने वाले हैं। बहुत हेयर फॉल हो रहा है, मानसून में बहुत बाल झड़ते हैं, सबके झड़ते हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन भी नहीं ले रही। लेकिन क्या कर सकते हैं, टेंशन तो हो ही जाती है यार जब आपके सर से एक एक करके सारे बाल टपकने लगते हैं। और यहाँ मैं एकदम गेट सेट रेडी। तो ये था मेरा कंप्लीट लुक। लाइट नहीं थी और सनलाइट भी नहीं थी क्योंकि बारिश हो रही थी, तो अंधेरे में जैसे तैसे मैनेज करके हम लोग निकल गए बाहर। तो दोस्तों, आज हम आपको घुमाएंगे अपने साथ मेरे शहर का मेन मार्केट, जो कि मैंने भी कई सालों से पूरा नहीं घूमा है। मैं जब भी इधर आती हूँ मुझे हर बार कुछ नया लगता है, हर बार लगता है कि मैं किसी नई जगह आ गई हूँ। ये मार्केट की शुरुआत हो जाती है यहाँ से, और इस चौराहे को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक साइड ज्वेलर्स की बहुत बड़ी बड़ी शॉप है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अगर आपको नाम याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। अब हम बढ़ चुके हैं नगर पालिका चौराहे की तरफ, जो कि थोड़ी ही दूरी पर है, और वहाँ पर है कपड़ों का बड़ा मार्केट। एक्चुअली हो ये रहा है कि मैंने सालों से अपने शहर में शॉपिंग नहीं की। अपनी शादी में मैंने कुछ चीज़ों की शॉपिंग की थी, वो भी कुछ शॉप से। बचपन की मुझे यादें ताज़ा हैं कि मैं कब कहाँ किस शॉप से क्या चीज़ खरीदती थी, बस वही मेरी शॉपिंग थी अब तक की। और अब तो खैर मार्केट बहुत ग्रो कर गया है, नई नई शॉप्स ओपन हो गई हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं जब भी कुछ कपड़े खरीदने जाती हूँ अपने लिए, मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। शायद इसलिए कि मैंने दिल्ली में एक लंबा टाइम गुजार दिया है। जब जो दिल्ली का मार्केट घूम लेता है ना, उसको कहीं और की चीज़ें पसंद नहीं आती, तो शायद यही मेरे साथ भी होता है। मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया था लेकिन मुझे कुछ ऐसा जमा मिल नहीं पाया। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, तुम यहाँ देखो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, और जो मिले वो ले लेना, दैट्स इट। तो हम बढ़ चले हैं एक दो शॉप्स की तरफ, जहाँ पे आइडिया था कि शायद कुछ मिल जाए। कुछ पुरानी शॉप्स थी जहाँ पे मुझे पता है कि वहाँ तो एज़ यूजुअल कुछ नहीं मिलता, तो हमने वहाँ का रुख नहीं किया। हम चल रहे हैं कुछ नई शॉप्स की तरफ जो नई खुली हुई हैं। आइडिया लगा रहे थे कि शायद क्या पता यहाँ कुछ मिल जाए। कांच की वैसे आते चौड़े चौड़े वाले, अच्छा मैं एक्सप्लोर करने वाली थी कुछ नई शॉप्स जहाँ पर मुझे कुछ उम्मीद थी शायद वहाँ कुछ मिल जाए, क्योंकि जो पुरानी शॉप्स हैं बहुत ज़्यादा जिनके बारे में मुझे पता है कि वहाँ क्या मिलता है क्या नहीं, तो हमने वहाँ टाइम वेस्ट नहीं किया। तो ऐसे ही हम कुछ शॉप्स पर गए जहाँ पे हमें अपना कुछ सामान मिलने की उम्मीद थी। ये पहली शॉप थी जहाँ पे मैं गई क्योंकि मुझे लग रहा था शायद कुछ मिल जाए, लेकिन एज़ यूजुअल
मुझे कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं कपड़ों के मामले में बहुत ज़्यादा चूजी हूँ। मुझे इतनी आसानी से ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ समझ नहीं आता। कांच के वैसे आते लेकिन ग्राउंड चौड़े फ्लोर चौड़े पे वहाँ वाले। बैंगल्स और चूड़ियों का कलेक्शन बहुत अच्छा था। मम्मी हम लोगों के लिए कुछ बैंगल्स और चूड़ियाँ पसंद कर रही थी। यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखी मुझे। बाहर मौसम बहुत सुहावना हो रहा था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की। अब हम बढ़ चल के थे अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। मैं जाने वाली थी अब प्रकाश की शॉप की ओर। इटावा के रहने वाले जानते हैं कि प्रकाश की दुकान बहुत फेमस है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मैं यहाँ जाती थी, क्योंकि यहाँ जो कपड़े मिलते थे वो पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलते थे। उस ज़माने में दिल्ली और बॉम्बे वाला ये फैशन लेके आते थे यहाँ पर। उस ज़माने की खरीदी हुई यहाँ की ड्रेसेस मेरे पास अब भी सलामत रखी हुई हैं, क्योंकि वो एकदम यूनिक होती थी। उनको रिटायर करने का मन ही नहीं करता। मैंने कैमरा देखा, जल्दी से खुद को रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ जाके। हालांकि मुझे पता था कि मेरे मतलब का अब वहाँ सामान नहीं मिलता, फिर भी अच्छा लगा वहाँ जाके। दोस्तों, उधर चंद्रयान के सक्सेसफुली लैंड होने की खुशखबरी मिल चुकी थी, तो मैं और मम्मी गए मस्त पार्टी करने। यहाँ की फेमस नगर पालिका चौराहे की जो शॉप है मिश्रा चाट भंडार, वहाँ से हमने चाट खाई। और यहाँ की फेमस फालूदा और कुल्फ़ी की जो दुकान है वहाँ से हमने मस्त वाला मिल्क बादाम शेक पिया। पूरा मार्केट छानने के बाद भी मुझे कुछ पसंद नहीं आया था। फाइनली एक शॉप मिली थी, वहाँ जाके मैंने सिंपल से कुछ भी खरीद लिया, क्योंकि मम्मी बहुत थक चुकी थी। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था कि अब लेना तो यहीं से पड़ेगा, चाहे जो भी हो। तो हमने भी सारे दिन की थकान और मेहनत को वेस्ट ना करते हुए कुछ सिंपल सा मम्मी का मन रखने के लिए ख़रीद लिया। और हमें हो गई थी भागते भागते शाम। सारी लाइट्स ऑन हो चुकी थी। कैन यू बिलीव, मैंने सिर्फ एक ड्रेस पसंद करने के लिए पूरा मार्केट छान मारा, फिर भी मुझे कुछ पसंद नहीं आया। और जो लिया वो बेमन से लिया। ओह माय गॉड, हाउ चूजी आई एम। उसके बाद हम लोग गए भगवान जी का कुछ सामान खरीदने। मम्मी यहाँ से सामान लेती हैं, भारतीय पुस्तक भंडार से। यहाँ पूजा पाठ का सामान अच्छा मिल जाता है। जन्माष्टमी की तैयारियां भी मार्केट में दिखना शुरू हो चुकी हैं दोस्तों। फेस्टिवल सीज़न कंप्लीट नज़र आ रहा था पूरे मार्केट में। मैं भागते भागते बहुत थक चुकी थी, मेरा गला सूख रहा था, तो मैंने लिए कोल्ड ड्रिंक अपना गला तर करने के लिए। और पसीना पहुँचते हुए थोड़ी देर अपना कोल्ड ड्रिंक पिया, मन को ठंडा किया। अब हम और ज़्यादा भाग दौड़ करने की हालत में नहीं थे, थक के चूर हो चुके थे, घर जाने का टाइम हो गया था। मैंने क्या ख़रीदा वो मैं बताऊंगी आपको रक्षाबंधन वाले ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर इटावा से हो तो हाजिरी लगाना ना भूलें। घर आकर मेरे भाई ने गर्मा गर्म चाय बनाई। चाय पीते पीते मैं कर रही हूँ इस ब्लॉग को। बाय बाय, टेक केयर।